हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास y ट्रिपल डैश की घात 2 प्लस y डबल डैश की घात 3 प्लस y डैश की घात 4 प्लस y की घात 5 बराबर 0 अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात यदि परिभाषित हो तो ज्ञात कीजिए। चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि y ट्रिपल डैश का अर्थ क्या होता है। y का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन को y ट्रिपल डैश कहते हैं। y डबल डैश का अर्थ होता है y का x के सापेक्ष 2 बार अवकलन, जिसे हम कुछ इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। और y डैश का अर्थ होता है y का x के सापेक्ष अवकलन। हमें अवकलन समीकरण दे रखी है और हमें अवकलन समीकरण की कोटि एवं घात ज्ञात करनी है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे किसी अवकलज समीकरण की कोटि एवं घात किस प्रकार ज्ञात करते हैं। किसी भी अवकलज समीकरण की घात तब ही ज्ञात कर सकते हैं जब हमारा अवकलज समीकरण परिभाषित हो। तो अवकलज समीकरण की परिभाषा क्या होती है? वह समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित हो अवकलज समीकरण कहलाते हैं। तो हमारा अवकलज समीकरण यदि परिभाषित होगा तब ही हम अवकलज समीकरण की घात ज्ञात कर सकते हैं। तो अवकलज समीकरण की घात को ज्ञात करने के लिए हमें अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करनी होती है। तो अवकलज समीकरण की कोटि किस प्रकार ज्ञात करते हैं? किसी अवकलज समीकरण की कोटि समीकरण में उपस्थित समीकरण में विद्यमान या समीकरण में उपस्थित समीकरण में विद्यमान उच्चतम अवकलज की कोटि ही अवकलज समीकरण की कोटि होती है। अवकलज समीकरण की कोटि होती है। तो अवकलज समीकरण की कोटि ज्ञात करने के पश्चात हम अवकलज समीकरण की घात ज्ञात करते हैं। घात ज्ञात करने से पूर्व हम देखते हैं कि अवकलज समीकरण हमारे अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। अवकलज समीकरण की परिभाषा क्या होती है? वह समीकरण जिनमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा अवकलज गुणांक सम्मिलित हो अवकलज समीकरण कहलाते हैं। एवं अवकलज समीकरण की घात क्या होती है? किसी अवकलज समीकरण की घात अवकलज समीकरण में अवकलज सम्मिलित उच्चतम कोटि के अवकलज की घात ही अवकलज समीकरण की घात होती है। अवकलज समीकरण की घात होती है। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास अवकलज समीकरण दे रखी है, जिसे हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं। y ट्रिपल डैश को हम लिख सकते हैं d घन y बटा dx का घन के पूरे की घात हमें दे रखी है 2 प्लस y डबल डैश को हम लिख सकते हैं d वर्ग y बटा dx का वर्ग की घात हमारे पास है 3 प्लस y डैश को हम लिख सकते हैं dy बटा dx। हमने x के सापेक्ष अवकलन लिखा है, या हम z के सापेक्ष किसी के सापेक्ष भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में हमें नहीं बता रखा कि किस के सापेक्ष अवकलज समीकरण दे रखी है। तो हमने मान लिया कि x के सापेक्ष अवकलज समीकरण दे रखी है dy बटा dx प्लस y की घात 5 बराबर 0। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि निम्न अवकलज समीकरण हमारी परिभाषित है या नहीं। तो दी गई अवकलज समीकरण हमारी परिभाषित है, क्योंकि यह अवकलज समीकरण की परिभाषा को संतुष्ट करती है, अर्थात इनमें स्वतंत्र चर, आश्रित चर और अवकलज गुणांक सम्मिलित है। अतः हमारी अवकलज समीकरण की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। चलिए अब हम कोटि ज्ञात करते हैं। तो कोटि ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक पद की कोटि ज्ञात करते हैं। तो जो हमारा प्रथम पद है उसकी कोटि हमारे पास हो जाएगी। प्रथम पद की हमारे पास जो कोटि है वह 3 कोटि का अवकलज है। जो द्वितीय पद है वह हमारा 2 कोटि का अवकलज है और तृतीय पद है वह 1 कोटि का अवकलज है। तो हमारी अधिकतम जो कोटि का अवकलज है वह 3 है। अतः हमारे जो अधिकतम कोटि का अवकलज ही अवकलज समीकरण की कोटि होती है। तो निम्न अवकलज समीकरण की कोटि हमारे पास होगी 3। एवं अधिकतम जो कोटि का अवकलज होता है उसकी घात ही अवकलज समीकरण की
घात होती है। तो अधिकतम कोटि का अवकलज हमारे पास था, वह हमारे पास 3 कोटि का था, और 3 कोटि के अवकलज की जो घात है वह हमारे पास 2 है। तो यह 2 ही हमारे अवकलज समीकरण की घात होगी। तो अवकलज समीकरण की घात हमारे पास होगी 2। कोटि हमारे पास प्राप्त हुई 3 और घात हमारे पास प्राप्त हुई 2। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।